नमस्कार, मैं हूं नीलेश मालविया और आप देख रहे हैं उज्जैन से पब्लिक लाइव। आज उज्जैन में सम्यक अभियान के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगारों को सरकारी डिपार्टमेंट और प्राइवेट डिपार्टमेंट में असीमित नौकरियों की संभावनाओं को लेकर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई है। कौन है मुख्य अतिथि और क्या रहेंगे पूरे मुद्दे, आइए जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है पार्षद माया राजेश त्रिवेदी जी, जो कि उज्जैन के कोऑर्डिनेटर भी हैं इस अभियान के अंतर्गत। आइए पूरे अभियान की जानकारी जानते हैं। संक्षिप्त पार्षद माया त्रिवेदी, जैसा कि मैं पार्षद इसलिए बोल रही हूँ कि क्योंकि मैं वरिष्ठ पार्षद हूँ, लगातार जनता के बीच में हूँ और जब मेरा जाना होता है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि लोगों के बीच में जाना होता है तो उनकी एक ही मांग रहती है, चाहे लड़कियाँ हों या लड़के हों। उन बच्चों के माँ बाप की एक ही मांग रहती है कि हमारे बच्चे पढ़ लिख गए हैं, इन्होंने कंप्यूटर कर लिया है या दूसरे जो भी करते हैं, अब इन्हें जॉब की ज़रूरत है। और वास्तविकता ये है कि हर माँ बाप चाहेगा कि नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन आज के समय में आप देखेंगे कि हम किसी भी क्षेत्र में जाकर के खड़े हो जाएं, ना तो नौकरियां मिल पा रही हैं और ना ही व्यवस्थाएं बन पा रही हैं। मैं सरकार का विरोध करती हूँ इन नीतियों के लिए कि नगर निगम जहाँ पर की नियुक्तियाँ निकलती थी और नियुक्तियाँ होती थी, लेकिन पिछले कई समय से यहाँ पर कुछ कंपनियों को ठेका दे दिया गया है। उस ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कर्मचारी रखे जा रहे हैं और कर्मचारियों पर अत्याचार किया जा रहा है। इनका जो प्रोग्राम है, रोकड़े जी हैं, ये भास्कर राव रोकड़े जी, जो कि सम्यक अभियान के प्रमुख हैं और इनके माध्यम से जो शिक्षित बेरोजगार हैं उनको लेकर के वो बहुत समय से काम कर रहे थे। बस इसी तारतम्य में मेरा भी जुड़ना हुआ, क्योंकि मेरे पास में मैं भी डाटा इकट्ठा कर रही थी कि करीब कितने लोग ऐसे शिक्षित बेरोजगार हैं जो पढ़ने लिखने के बाद में जिन्हें नौकरियां नहीं मिली। तो भास्कर राव जी ने भी यही बात मुझे बताई कि आज के समय में जो आंकड़े निकल कर के आ रहे हैं और पूरे एमपी की बात करें अगर हम, तो लगभग सभी जिलों में आपका संपर्क हुआ है और उसके माध्यम से आपके पास में भी युवा जुड़े हैं। युवा खुद आए हैं बताने के लिए, अपनी पीड़ा उन्होंने बताई है। आपको लगता है इस अभियान से कितना रोजगार उपलब्ध हो पाएगा, कब तक हो पाएगा? देखिए, बात होती है बात उठाने की, और बात उठाना सबसे बड़ी बात होती है। वो हुआ या नहीं हुआ, ये तो हम एक टाइम पीरियड जो हमने आगे जारी रहेगा। हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि मैं खुद संघर्ष कर रही हूँ, तो मैं साथ साथ उन युवाओं के लिए भी संघर्ष कर रही हूँ कि नौकरी दो वही लोगों की व्यवस्था में बैठी हुई जो लोग नहीं देख पाते, यही तो सबसे बड़ी कमजोरी है। हमारी नज़र इन चीज़ों को देख लेती है, व्यवस्था में बैठी हुई लोगों की नज़र इन चीज़ों को नहीं देखती। आपको समझ में आई कि उनकी क्या समस्या है? शायद वो नौकरी भी व्यवस्था में कर रहे हों, किया है। और कारण क्या है? आपने कहा कैसे हो सकता है? रिटायरमेंट आयु लगातार बढ़ाते क्यों गए? क्योंकि युवा सामने मुखरित होकर नहीं आ पाए। युवा इसलिए नहीं आ पाए कि उन्हें भविष्य का डर था। अभी हाल ही की एक बात है, आप सबके अखबारों में छपा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन होता है भारत सरकार का। उसने भारत सरकार को सिफारिश भेजी है कि पेंशन का भार बहुत अधिक पड़ रहा है सरकार पर, तो क्यों न 5 साल सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दिया जाए। इधर तो उसने क्यों न बोला है, दूसरी ओर बोला है, सिफारिश सीधे लागू करने के लिए भेज दिया कि हर हालात में 5 साल सेवानिवृत्ति आयु बढ़ा देनी चाहिए। भारत सरकार तो ऐसे सिफारिशों का इंतजार ही करते रहता है। कई बार अक्सर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, सिफारिशें आती ही उनकी मर्जी से हैं। ठीक है, तो 5 साल अगर ईपीएफओ ने बढ़ाने की अनुशंसा की, उनसे संपर्क किया और मैंने महाकाल बाबा नहीं हूँ, अगर उज्जैन में महाकाल बाबा नहीं हूँ तो कई सैकड़ों लोग, हजारों लोग यहाँ पर भूखे मर जाएंगे, क्योंकि यहाँ कोई काम नहीं है। अगर मैं 2-4 चीज़ें बोलना चाहूँगी कि वो बांका का स्टील प्लांट है या हमारे यहाँ पे जितनी भी योजनाएं शुरू करके सिर्फ उनका भूमि पूजन हुआ है, फैक्ट्रियाँ